खेल है ढीला, धस गया टीला, खुद में खटपट और जीत पे संकट, झूठ फैलाए बस भड़काए, चोरी ही जैसे शोर मचाए, छातियों को पीट रहे, मुद्दों को घसीट रहे, गाल बजैया स्वांग रचैया, चेयर झपटना है, और जो है दल मेला घोटालों वाला, उनकी दुकानों पे मोटा ताला लटकना है, लटकना है, अटकना है, लटकना है। एक सलाह दे रहा हूं आपको, अब उछल कूद से अब का होई, सही बात है। वही कटेगी फसल जो बोई, बहुत अच्छे। चमचे और कढ़ाई रोई, ताली उठाना बच्चों, चमचे और कढ़ाई रोई, 10 हलवाई एक रसोई, यह हालत है। कंफ्यूजन में ही तो लगता है गठबंधन हो, शेविंग की आनंद लेना, शेविंग की क्रीम को समझे है ये मंजन, ये गठबंधन है ऋषभ जी। इसीलिए कहता हूं कि मुश्किल है चलना अब खोटा सिक्का, मुश्किल है चलना अब खोटा सिक्का, किस्मत में इनकी तो केवल लिखा भटकना है, भटकना है, लटकना है, भटकना है। आखिरी सुन लीजिए इनका गठबंधन, लालटेन पंजे की यारी, भूल गए पिछली बीमारी, कांग्रेस की ठेकेदारी, अब आए हैं याद बिहारी, कितनी भी करवा लो मीटिंग, जनता समझ गई है चीटिंग, और लगता हुआ है फ्रोजन बम इनका हाइड्रोजन, इनको पचेगा नहीं लिट्टी चोखे वाला भोजन, नहीं बचेगा इनको। आखिरी सुनना बच्चों कि फिर से ये तय है सब होगा चंगा, और लालटेन का शीशा हो या हो पंजा, चटकना है, चटकना है, लटकना है, दीपक जी भटकना है। थैंक यू। युवा शक्ति को उकसाकर भला क्या आपका होगा, फिजा में आग सुलगा कर भला क्या आपका होगा, युवा इस देश की ताकत है, हिम्मत है, भरोसा है, भ्रमित कर और भड़का कर भला क्या आपका होगा। थोड़ा उठाना चाहिए, थोड़ा बताइए। धन्यवाद। अरे हमेशा के लिए कोई जो आंखों में सटक जाए, बढ़ाए हाथ कोई, हाथ ही उसको झटक जाए, रवैया आपका राहुल अभी तो बिल्कुल वैसा है, पुराने एक रिकॉर्डर की सुई जैसे अटक जाए। एक जगह अटक गई, एक जगह अटक गई। और देखिएगा, और देखिए सुदीप भाई, गौरव जी, देखना एक नई चीज कहना चाहता हूं और राहुल साहब को शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए, नहीं जो खत्म होगा ऐसा एक संग्राम है राहुल, नहीं करता जरा सा भी कभी विश्राम है राहुल, मिले राहुल तो फिर कहने लगे डेसू चुनावों में, अकेले जीतने वाले का देखो नाम है राहुल। अरे बताइए, थोड़ी तालियां उठाइए। अकेला जीता है राहुल। तो आप निराश मत होइएगा, एक भी जीतेगा तो राहुल जीतेगा। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप बड़े बड़े आइडियाज देते हो, फिर कहते हो यार मेरे आइडिया बीजेपी ने चुरा लिए, तो उस पर सुनिएगा। तुम्हारे दल के नेता को उड़ा ले जाती बीजेपी, यूं ही सरकार भी अपनी बना ले जाती बीजेपी। तुम अपने आइडिया सारे रखो बस अपने ही मन में, तुम्हारे आइडिया सारे चुरा ले जाती बीजेपी। कोई बोलो मत कुछ भी। और अंत सुनिए, बताना तो नहीं था आज अलबत्ता बताते हैं, तुम्हें जब पार्टी वाले तुरुप इक्का बताते हैं,
गजब थ्योरी है राहुल, आप सत्याग्रह का मतलब बताना सत्य था, पर आप तो सत्ता बताते हैं। उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, थोड़ा तालियां दीजिए बच्चों यदि सच बोला है तो। धन्यवाद धन्यवाद। तो वो कह रहे हैं कि सत्य का आग्रह है, आपसे भी आग्रह है कि सत्य पर रहें। देखिए, इसी पे अगर टैक्स लगाया जाए, मोदी जी अगर टैक्स जुमलेबाजी पे लगाए होते तो शायद सबसे ज़्यादा जुमलेबाजी पे टैक्स आ रहा होता जीएसटी का। तो कभी जी बढ़िया है, अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन ये सत्याग्रह कहाँ, मोदी जी बताएं देश को आज किस हालात में ले जाए। जेनजी की बात की है तो जेनजी तो नौकरी, चेहरे पे तनाव मेरे था, मैं इनको देख के तनाव आ रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी मतलब कांग्रेस की, हमारी देश की भाई, हमारे देश की, हमारी युवा पीढ़ी मतलब देश की, और देश की युवा पीढ़ी का अगर भविष्य गौरवमय नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी चिंता है, इसकी बात हम करते हैं। देश के युवा पीढ़ी का भविष्य अगर गौरवमय नहीं होगा, मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या होगा, सवाल ये है। गौरव की चिंता कर। देखिए सर, ऐसा है कि सभी सम्मानित कवि हैं और ये तो कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसी तरह जहाँ दिखता है मौका नेता मारते हैं चौका। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरा खुद आत्मनिर्भर लिखा हुआ है, किसी जॉर्ज सोरोस ने स्क्रिप्ट नहीं दिया है, इसीलिए मुझे वैसे ही झेलिएगा जैसे कांग्रेस को राहुल जी झेल रहे हैं क्या, और राहुल जी को कांग्रेस झेल रही है। तो सुनिएगा, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज। एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज। घर की घारी संभल रही नहीं और कहते बिहार को देंगे माइलेज। जोगीरा चारा रा रा रा, जोगीरा चारा रा रा। एक लड़का आए दिल्ली से पहन के हाफ टी शर्ट और अंग्रेजी बूट। एक लड़का आए दिल्ली से पहन के हाफ टी शर्ट और अंग्रेजी बूट। वोट वोट चिल्ला के ले गए सारा महफिल लूट और खड़े रह गए ललवन के लाल लालटेन लेके बन के इमोशनल फूल। जोगीरा चारा रा रा रा। तो भैया ये जो इनकी जुगलबंदी है ठगबंधन की, तो जनता समझ रही है। हालांकि भाई साहब, मैं एक नेता हूं, कवि नहीं हूं, प्रयास जरूर करता हूं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की मूल मंत्र में भारतीय जनता पार्टी चलती है, वही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। अब नेता अच्छे हैं या कवि अच्छे, दोनों में अगर आप अपने आप को तोलें तो? नहीं, मुझे लगता है कि हर नेता में एक कवि होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि डेप्थ में जाने की पकड़ होना चाहिए। देखिए, नेता को नेता रहना चाहिए, कवि को कवि रहना चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर, पत्रकार को पत्रकार रहना चाहिए। जो हर रंग और रूप बदल ले वो नेता कहेगा। तो इसलिए माहिर है अपने रंग को बदलने को, रूप को बदलने में। बिहार की जनता के लिए मैं एक सवाल है कि बिहार की जनता, देश की युवा पूछ रही है, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए। सवाल ये है, किताबों ने क्या दिया मुझे। तो बच्चे पूछेंगे कि अगर हमने पढ़ लिया है, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, पकोड़ा तलवाने के लिए अगर हमें रहना है तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमसे जब हिसाब मांगे ना, तो मुझे 2 लाइन और याद आ जा रही है। जिसने मिल के लूट लिया भारत को 50 सालों में, जिसने मिल के लूट लिया भारत को 50 सालों में, वो हिसाब मांग रहे हमसे 11 सालों में। जो लहराते फिरते हाथ में, जो लहराते फिरते हाथ में संविधान को, जो लहराते फिरते हाथों में लेके संविधान को, उन्हें आईना जरा दिखाओ आपातकाल का उस इंसान को। तो भैया, जैन जी को भी पता है कि इतिहास कांग्रेस का रहा क्या है और डिलीवरी ऑफ पॉलिटिक्स कौन करता है, गुड गवर्नेंस कौन करता है। आप जो बोलते हो बात नहीं आपकी, वो आपके बड़े नेता, आप जो बोलते हो बात नहीं आपकी, वो ऐसा लगता है कि हिस्सा पढ़ाए पाठ का है। ये जो बिखरे हुए एहसास लिए घूमते हो, लबो लुआब किसी और साठ-गांठ का है। लदे लदे से हैं पहलू सभी गठबंधन के, लदे लदे से हैं पहलू सभी गठबंधन के। ऐसा लगता है ये तांगा 50-60 का है, ऐसा लगता है ये तांगा 50-60 का है। आपकी आंख पे चश्मा जो चढ़ गया है जनाब, अब तो लगता है वो चश्मा भी सिर्फ काट का है। अब तो लगता है वो चश्मा भी सिर्फ काट का है। आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज। क्या क्या दावे करते हो, देश में ये हो जाएगा, जैन जी ये करने वाली है, वो करने वाली। जैन जी सामने बैठी है, एक बात एक शायर बोल रहा है, बात ठीक सी हो, अगर आपके दिल की हो तो समर्थन आप करना। आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज। वो अपने देश को कंगाल नहीं कर सकती, वो बना सकती है नेपाल को भारत जैसा। एक बार जिम्मेदारी दे के देखें नेपाल वाले।
आपको दिखता नहीं जैन जी का असली मिजाज? वो अपने देश को नेपाल नहीं कर सकती, वो बना सकती है नेपाल को भारत जैसा, अपने भारत को नेपाल नहीं कर सकती। अपने भारत को नेपाल नहीं कर सकती। वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। भेड़िया आया नहीं, चीख मचाते हो आप। भेड़िया आया नहीं, चीख मचाते हो आप। वोट चोरी हुआ तो क्या कोई जानेगा नहीं? इसका अंजाम नहीं आपको मालूम शायद। भेड़िया सच में जो आया कोई मानेगा नहीं। भेड़िया सच में जो आया कोई मानेगा नहीं। ये जो राहुल में भर गई है खीज खिसियाहट, इसे मिटाने का अंजाम से ये नुस्खा सुनो दीपक जी। ये जो राहुल में भर गई है खीज खिसियाहट, इसे मिटाने का अंजाम से ये नुस्खा सुनो। एक अलग दुनिया बना डालो कांग्रेसियों की, और उस दुनिया का राहुल को शहंशाह चुनो, और उस दुनिया का राहुल को शहंशाह चुनो। और आखिरी 4 मिसरे निवेदित करता हूं दीपक भाई साहब, सुनना कि नई पीढ़ी तो है बिहार की मोदी की फैन। एक वीडियो भी हमने देखा सोशल डोमेन में। नई पीढ़ी तो है बिहार की मोदी की फैन। तेज प्रताप के आगे ही उसने बोल दिया, एग्जिट पोल के सर्वे के भरोसे हो आप, नतीजा पहले ही बच्चों ने मिलकर खोल दिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 3 इडियट्स के किरदार का भी यहाँ जिक्र किया, तो 3 इडियट्स के किरदार का जो जिक्र है, रणछोड़ दास छाछड़ के अलावा चतुर रामलिंगन जो था, वो या तो उसकी एक थ्योरी थी खुद पढ़ के पास हो जाओ या लोगों को पढ़ने ना दो। तो राहुल गांधी जी उस थ्योरी को बहुखूबी निभा रहे हैं। खुद तो जीत सकते नहीं, तो कभी जैन जी, कभी वोट चोरी जैसे मुद्दे को भड़का कर सोचते किसी भी तरह हम ले आए। तो ये दोनों तो उससे जीतेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जीतने तो वाले। करने दो उनको, पर जीतेंगे नहीं। तो दिक्कत क्या है ना कि ये प्रयास दुखद हमें लगता है, फुल टॉस मार देते हैं। हमें भी चाहते हो कि मजबूत विपक्ष हो। इनकी थ्योरी उतनी है जितना इनको पता है कि 99 240 से बड़ा। आप कह रहे हो कि बॉलर अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी बैटिंग अच्छी हो। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बॉलर अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों की जो जोड़ी है, आउट कर दिया बॉलर ने तो। नहीं आउट कैसे कर देंगे सर? हर बार नो बॉल मारते हैं, इनके आउट में भी इनके पैर पहले निकल जाते हैं, नो बॉल हो जाता है, तो ये आउट कर ही नहीं सकते। बस इतना ही कहना है सर कि आप लोग ब्रह्मोस जैसे कवि हैं और मैं हाइड्रोजन बम जैसा डिफ्यूज प्रयास करने में लगा हूँ। तो बस ये है कि आप ब्रह्मोस के आगे मैं सकूंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं भी कह देना चाहता हूँ कि बिहार में दोनों की माँओं का सम्मान है सर। एक राहुल जी की माँ का भी और तेजस्वी जी की माँ का भी। दोनों एक गाना गा रही है, ई तो बुझात बबुआ हमार पीएम होइए हो, ई तो बुझात बबुआ हमार सीएम होइए हो, दोनों लइकन मिलके धमाल बिहार में कमाल करियन हो। तो जनता पता है किशोर जी क्या कहती है? सुना हो राहुल के माई, बिहार में अपने बच्चों की माँ को भी उसके माँ के बोलता है माई करके बुलाते हैं। सुना हो राहुल के माई और सुना हो तेजस्वी माई, ना तो तोहार बबुआ पीएम होइए ना तो तोहार बबुआ सीएम होइए। एक तो बेल पे बाहर और दूजा 9वीं फेल स्कूल से बाहर, दोनों ही चुनावों में फेल हुई। तो इन लोग चोरी जेनजी का वोट चोरी का करते रहे, फेल ही होंगे। बात है कि यहाँ कवियों का प्रोग्राम है, तो एक मुझे संस्कृत का श्लोक याद आ गया कि बहुत माँ सरस्वती आप लोगों के ऊपर कितनी कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जैसे भगवान का कृपा वरद हस्त आप पे है, तो आप लोग शब्दों से क्या गढ़ देते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश का भविष्य बनाया है और आगे भी हम गढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे।